सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इन डिटेल। बेसिकली दोस्तों, हम जो है आज इस वीडियो में कंप्यूटर मेमोरी पढ़ेंगे। जो इसके टाइप्स हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि जो हमारी वीडियो है ज़्यादा लंबी ना हो जाए। द एरिया और डोमेन वेयर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, दिस इज नोन एज कंप्यूटर मेमोरी। जो एरिया होता है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसको हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। It is a virtual component of computer system where the user can fetch the data and information। एक ऐसा कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम हमारा, इसमें हम डेटा एंड इंफॉर्मेशन को फैच कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कुछ अगर हमको चाहिए तो। द कैपेसिटी द कैपेसिटी आर इन के बी किलोबाइट्स, एम बी मेगाबाइट्स, जी बी गीगाबाइट्स, टी बी टेराबाइट। जो हमारी स्पेस की कैपेसिटी है वो इनमें हो सकती है, एम बी में, जी बी में। The capacity of the memory is totally dependent upon the data stored by the user inside the system। ये पूरी डिपेंड होती है कि हम यूज़र के ऊपर डिपेंड होते हैं कि हम किस टाइप ऑफ जो डेटा है वो स्टोर करवा रहे हैं इनसाइड द सिस्टम। क्या वो कोई फ़ोटो है, अगर फ़ोटो होगी तो वो के बी ज़्यादा से ज़्यादा एम बी की होएगी, कोई मूवी है तो वो जी बी की होएगी, ऐसे। आगे कहते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। इसकी टाइप्स में बेसिकली आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की। इट इज़ ए टेम्परेरी मेमोरी एंड इट स्टोर्स डेटा टेम्परेरी। जो ये होती है टेम्परेरी मेमोरी होती है, और ये जो डेटा को हमारे जो स्टोर करती है वो टेम्परेरी करती है, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए डेटा को स्टोर करती है, परमानेंट नहीं करती। इट इज़ द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। वेयर द सेकेंडरी मेमोरी इज द एक्सटर्नल मेमोरी एंड सेव द डेटा परमानेंटली। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, और हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ऐसे। तो ये इसमें मतलब कोई खतरा नहीं है, अगर हमने कोई मूवी है तो हमने पेन ड्राइव में डाल दिया है, तो अगर अब उसका कोई खतरा नहीं है, कुछ डिलीट कुछ नहीं होगी, वो परमानेंट जो है वो स्टोर हो चुकी है। The data stored in external memory is directly accessed by the CPU। जो भी हम जैसे हमने पेन ड्राइव मूवी अपनी डाली हुई थी वो डायरेक्टली असेस कर लेता है हमारा सीपीयू। इट इज़ एक्सटर्नल मेमोरी, इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। आगे देखते हैं, द डेटा स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी इज टेम्परेरी। ये हमने पढ़ लिया। व्हेन द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ द डेटा इज लॉस्ट। अगर हम जो पावर सप्लाई है कंप्यूटर की, अगर हम उसको ऑफ कर देते हैं या किसी वजह से जो हमारा कंप्यूटर है वो ऑफ हो जाता है, तो हमारा जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में आपने पहले पढ़ चुकी हैं कि ये टेम्परेरी जो है वो डेटा स्टोर करती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वेन एवर वी स्टोर द डेटा। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है अगर हम डेटा को स्टोर करते हैं। द यूज़र मस्ट कीप द कॉपी ऑफ द सेम। जो यूज़र है जैसे हम हैं तो हमारे पास की कॉपी होनी चाहिए फॉर द फर्दर यूज़, आगे के लिए। इन दिस एज द डेटा इज लॉस्ट वी शुड हैव द कॉपी ऑफ द सेम। अगर हमारा डेटा है किसी भी वजह से लॉस हो गया तो हमारे पास उसकी कॉपी होएगी, तो इससे हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आगे देखते हैं, द यूज़र मस्ट नो डैट द टाइप ऑफ डेटा वैद कि यूज़र को पता होना चाहिए कि हमारे हम किस टाइप का डेटा हम स्टोर करवा रहे हैं। वैदर इट इज़ न्यूमेरिक या ग्राफिकल या टेक्सचुअल या किस टाइप ऑफ डेटा है। एट दिस स्टेज इज नाउ मैंडेटरी डाटा सिस्टम इज कन्फिगर्ड इन लार्ज कैपेसिटी ऑफ मेमोरी। हमारे पास जो स्टोरेज होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हम होल्ड करवा पाएँ किसी भी डेटा को, चाहे वो लार्ज डेटा है, चाहे वो स्मॉल डेटा है, और चाहे वो टेम्परेरी है और चाहे वो नहीं है। अ कंप्यूटर मेमोरी विच इज़ कंसिस्टिंग वेरियस सेल्स। जो कंप्यूटर मेमोरी काफ़ी सारे सेल्स इसमें होते हैं, एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी। इसमें हम इन्फिनिटी तक इसका एक्सटेंड कर सकते हैं, टू स्टोर द डेटा कम्प्लीटली, डेटा को स्टोर करवाने के लिए। इफ़ इट इज़ नॉट स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली इट रिजल्ट इन बग्स। अगर किसी कारण जो हमारा डेटा है वो स्टोर नहीं हो पा रहा, तो मतलब कि उसमें बग्स हैं। बग्स आर द एरर्स क्रिएटेड बाय द यूज़र। बग्स वो होते हैं जो कि क्रिएट करता है यूज़र किसी भी तरह से या किसी भी टाइप से, एंड इंटरमीडिएटेड बाय द सिस्टम टू रिमूव। और हमको इसमें रिमूव करने पड़ते हैं ताकि हम अपना जो डेटा है वो स्टोर करवा पाएँ। इन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे विंडो लिनक्स हो गया, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टू ऑपरेट द वेरियस फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर। ये एक इंटरफेस होता है कंप्यूटर के और यूज़र के बीच में,
विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर इज मिसबिहेव। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हमारे जो फंक्शंस हैं वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से रन नहीं कर पाएंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अपना टास्क, तो वो मिसबिहेव करेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ मेमोरी पोर्शन आर यूज्ड इन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ जो मेमोरी होती है वो यूज़ होती है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी में। एंड व्हेन आर सिस्टम कनेक्टेड टू द इंटरनेट, और अगर हमारा जो सिस्टम है वो कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट से, तो हमको स्टोरेज क्या है वो ज़रूरत होती है, ताकि हम जो अपना डाउनलोड हमने कुछ किया है तो हम उसको स्टोर करवा सकते हैं। जैसे दिस पोर्शन इज यूज ओनली फॉर व्यूइंग एंड व्हेन द यूजर वांट्स टू डाउनलोड समथिंग देन द पोर्शन इज यूज। अगर यूजर किसी कुछ भी जैसे कोई मूवी होगी, पिक्चर होगी डाउनलोड करता है तो ये जो पोर्शन होता है इसमें यूज़ होता है। तो दोस्तों ये मेमोरी थी, आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो हमको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।